इन्हीं पॉइंट्स टू रिमेंबर के आधार पर आप पूरा चैप्टर जो है दिमाग में फिट कर लेंगे एकदम आसानी से और हर आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड लिख पाएंगे। जी हाँ, पॉपुलेशन यानी ह्यूमन बींग्स की आबादी ये वहीं सेटल होना ज्यादा पसंद करती है जहां पर सुविधाएं, जहां पर फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल हो, फिर वो रहने की फैसिलिटी हो, खाने पीने की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो। ये बेसिक सुविधाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, और जहां पर ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं वहां पर ही ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। जी हाँ, इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स given the variety of climatic factors, availability of water, slope of the land and level of development। जी हाँ, विकास के आधार पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर और कहीं ना कहीं पानी की उपलब्धता के आधार पर इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स अलग अलग जगहों पर देखने मिलता है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली, paddy lands in Bihar, Uttar Pradesh, Vindhyan Plateau and several other cultivated parts of India। Nucleated का मतलब होता है यहां पर घनी आबादी है, यहां पर ज्यादा आबादी है, ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स है, क्योंकि ये जो है कल्टीवेशन फ्रेंडली एरियाज हैं। यहां पर दोस्तों आसानी से जो है सुविधाएं पानी वगैरह की उपलब्ध हैं, यहां पर रहने सहन की जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो आसानी से उपलब्ध हैं, और इसीलिए दोस्तों यहां पर न्यूक्लिएटेड ज्यादा आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है। बात करें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की दोस्तों, तो कम आबादी कहां देखने मिलती है, तो ये ट्राइबल पार्ट्स में देखने मिलती है, कवरिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, रेगिस्तान वाला इलाका है, यहां पर डेजर्ट रीजन होने की वजह से आबादी कम है। हिमालयन स्लोप्स पर, पहाड़ी इलाकों पर भी आपको आबादी कम देखने मिलती है। एंड लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, जहां पर रहन सहन की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, वहां पर कम आबादी देखने मिलती है। बात करें दोस्तों ब्राजील की, तो द अर्लियर सेटलमेंट्स इन ब्राजील वर फाउंड बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप। शुरुआती दौर में यूरोप से जो सेटलर्स आते थे उनकी आबादी ज्यादातर देखने मिलती थी, मेनली वो भी कोस्टल एरियाज के अंदर। साओ पाउलो एरिया जो है यहां पर घनी आबादी है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर है गुड वाटर सप्लाई, इसके अलावा फर्टाइल सॉइल है, रिच सॉइल्स आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी, और दोस्तों लार्ज सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स क्लोज बाय सच एज आयरन और इनकी वजह से दोस्तों यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहना पसंद करता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स यहां पर ज्यादा है। स्टेडी एनर्जी सप्लाई है और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, और इसीलिए साओ पाउलो रीजन जो है दोस्तों यहां पर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलता है ब्राजील के अंदर। कहां पर कम आबादी है, तो जैसा कि हम सब शुरुआती चैप्टर्स से ही देखते आ रहे हैं कि अमेज़न जंगल है, घना जंगल है, अमेज़न रिवर बेसिन जो है ये भी बहुत जबरदस्त सा है, और इसीलिए जहां पर रेन फॉरेस्ट है और इक्वेटोरियल वेदर है, यहां पर थिक फॉरेस्ट होने की वजह से, डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से आबादी काफी कम है। The climate is unhealthy and unfit as well, or limitations on use and exploitation of natural resources. Poor transport links also lead to sparse, yes, very sparse settlement। यहां पर बहुत कम, ज्यादा जो है स्पार्स आबादी देखने मिलती है, बहुत कम आबादी देखने मिलती है, कम सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। बात करें दोस्तों लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की, यानी शहरीकरण कितना हुआ है, तो ये हम मापदंड इसका लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या में से कितना अर्बन पॉपुलेशन है, उसी से हमें पता चलता है कि शहरीकरण कितना हुआ है। और दोस्तों इंडिया के अंदर पिछले कई वर्षों में अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, हालांकि क्वाइट स्लो देखने मिलता है। गांव के अंदर आज भी ज्यादातर आबादी इंडिया में रहती है। द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया हैज बीन स्लो। 2011 की बात करें तो इन 2011 द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज 31.16%, क्वाइट लो कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनके कंपैरिजन में 31% की जो अर्बनाइजेशन है काफी कम है। अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन द साउथ देन इन द नॉर्थ। साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर कोई शहरी इलाका है भारत के अंदर तो वो गोवा का इलाका है, जहां पर 62% लोग शहरों में रहते हैं। बात करें दिल्ली की तो यहां पर 80% अर्बन। इसके अलावा इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर कम शहरीकरण, गांव ज्यादा नजर आते हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज व्हिच इज हाईली अर्बनाइज्ड।
86%, जी हाँ 86% ब्राजील की आबादी जो है वो अर्बनाइज्ड है, ऑलरेडी शहरों में रहती है। यस, लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गो वेस्ट पॉलिसी which will reduce the population pressure on few areas as well as reduce regional imbalance in the country। तो गो वेस्ट पॉलिसी इसीलिए बनाई है ताकि इम्बैलेंस ना हो, एकदम ज्यादा एक तरफा ना हो जाए अर्बनाइजेशन का खेल, और इसीलिए यहां पर गो वेस्ट पॉलिसी के जरिए रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की है ब्राजील गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों साओ पाउलो, गोयास, मिनास गेरास ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर मोर अर्बन पॉपुलेशन है देन स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ। इसके अलावा मनास के बारे में हमने सुना है पहले भी क्लाइमेट चैप्टर में। मनास इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नीग्रो एंड अमेज़न वेयर अर्बनाइजेशन हैज अकर्ड। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है ब्राजील से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर आप नोट डाउन करेंगे और इन्हीं के जरिए आप आसानी से आंसर्स जो हैं लिख पाएंगे। बात करें दोस्तों हम आज के गिव रीजन की, तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहता है क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सुविधाएं बहुत जरूरी होती हैं, जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा। दिमाग में फिट कर लेना, जहां पर सुविधाएं ज्यादा, जहां पर सुविधाएं ज्यादा, जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा। और इसमें सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट होती है पानी की, वाटर सप्लाई की। The human settlements in a particular place depends on factors like physical geography, climate availability of water, topography of the land, availability of economic opportunities, transport facilities, government policies, etc. ये सारी basic needs हैं, ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। Of all these, availability of water is a major factor affecting human settlements। जी हाँ दोस्तों, सेटलमेंट जो ह्यूमन बीइंग का है ना, वो पानी की सुविधा पर टिका हुआ होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। पानी के बिना जल ही जीवन है। जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है पानी के बिना रहना, और इसीलिए वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स फॉर पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द एंशिएंट सेटलमेंट्स इन वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, पैठन डेवलप्ड इन रिवर बेसिन्स। प्राचीन काल से ये देखा जा रहा है कि दोस्तों जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे वो भी नदियों के वगैरह के आसपास ही बसे हुए दिखाई देते थे, और वहां पर पानी उपलब्ध आसानी से हो जाता था, इसीलिए वहां पर सेटलमेंट ज्यादा थे। Thus, it can be said that prosperity of human civilization depends on availability of water। तो यहां पर यह बात बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है कि availability of water जो है it is major factor affecting human settlements। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है इन ब्राजील अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। हमने पॉपुलेशन चैप्टर में भी ये देखा था, यहां ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो ज्यादातर इस कोस्टल रीजन में क्यों है। तो द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील हैज ए गुड वाटर सप्लाई, पानी की सुविधा जबरदस्त। यस, द रीजन हैज रिच फर्टाइल सॉइल, बहुत ही अच्छा कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल है विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ऑल्सो दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, यहां पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, आयरन ओर है और स्टेडी पावर सप्लाई भी है, और इसीलिए यहां पर सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग भी ज्यादा यहां पर रहना पसंद करते हैं। एंड एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल हियर, एंड thus states like Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, due to the above reasons, majority of Brazil population is found in ईस्टर्न कोस्टल एरिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही आसान से आंसर्स आप समझ पाए होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है यानी ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। दोस्तों इन इंडिया वी कैन सी वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स। जी हां दोस्तों, और ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि सब जगह क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग अलग हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सब जगह पर अलग अलग है, स्लोप ऑफ लैंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। ज्यादा पॉपुलेशन यानी ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां हैं, तो वो नर्मदा वैली के पास, पैडी लैंड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्यन प्लेटू एंड सेवरल अदर कल्टीवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पर खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, जहां पर पानी की सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां पर ही प्राचीन काल से आबादी ज्यादा पाई जाती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो जहां फैसिलिटी ज्यादा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा। बात करें अगर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की यानी कम आबादी कहां है, तो ट्राइबल पार्ट्स हैं, जहां पर जंगलों के इलाके हम कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, या ईस्टर्न और सदर्न राजस्थान के अंदर जहां रेगिस्तान और डेजर्ट रीजन है। इसके अलावा हिमालयन स्लोप्स, जहां पर दोस्तों पहाड़ी इलाके, ठंड ज्यादा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है यहां पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और इसीलिए दोस्तों यहां पर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने मिलती है।
बात करें ब्राजील की तो अर्लियर सेटलमेंट्स इन ब्राजील वर फाउंड बाय द सेटलर्स ऑफ यूरोप। यूरोप से जो सेटलर्स होते थे वो ज्यादातर ब्राजील के अंदर सेटल्ड थे, और वो भी मेनली इन द कोस्टल एरियाज, यानी जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वहीं पर ये यूरोपियन सेटलर्स भी हुआ करते थे। और इसीलिए साओ पाउलो रीजन जो है दोस्तों ये न्यूक्लिएटेड है, बहुत ज्यादा आबादी है यहाँ पर। काहे को? तो द रीजन हैज गुड वाटर सप्लाई, ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा रिच सॉइल्स आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी, यहां पर खेती अच्छी होती है कॉफी की। बात करें सप्लाई ऑफ मिनरल्स की तो वो भी लार्ज है, और अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और यही तो सुविधाएं हैं जो चाहिए हर ह्यूमन बीइंग को जल्दी से जल्दी बड़े ही आसान तरीके से। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स साओ पाउलो न्यूक्लिएटेड सेगमेंट है दोस्तों। इसके अलावा सेटलमेंट्स बिकम स्पार्स एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील, और ये कुछ कारण है दोस्तों जिनकी वजह से स्पार्स जो है देखने आबादी मिलती है सेंट्रल पार्ट्स में। आपको पता ही है डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल, अमेज़न के फॉरेस्ट, अमेज़न बेसिन और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होने की वजह से लगातार बरसात यहां पर होती रहती है। क्लाइमेट काफी अलग है जो अनहेल्दी और अनफिट कर देता है। लिमिटेशंस ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, और यही कुछ कारण है दोस्तों जिसकी वजह से आबादी जो है कम है। दोस्तों बात करें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी आपकी टोटल आबादी में से कितनी आबादी शहरी भागों में रहती है, कितना अर्बन पॉपुलेशन है, इससे ही आपका अर्बनाइजेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन स्लो, क्योंकि हमारी आबादी भी ज्यादा है तो उतना ज्यादा शहरीकरण नहीं है। वी आर अ लैंड ऑफ विलेजेस। 2011 के मुताबिक अगर देखें तो 31% आबादी जो है वो अर्बनाइज हो चुकी है। अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन साउथ देन इन नॉर्थ, क्योंकि वहां पर गांव ज्यादा है नॉर्दर्न एरियाज में। दोस्तों द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विद 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज इज गोवा, और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन। इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर। बिहार, राजस्थान कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अर्बनाइजेशन कम है, लो लेवल है, यहां पर गांव ज्यादा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी इसी में आते हैं। बात करें ब्राजील की तो इट इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हाईली अर्बनाइज्ड, बहुत ज्यादा शहरीकरण हो चुका है ब्राजील के अंदर। 86% की आबादी अर्बन पॉपुलेशन कहलाई जाती है। लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गो वेस्ट पॉलिसीज आल्सो फॉलोड, जी हां, जिससे हम इम्बैलेंस को रिड्यूस कर सके। यानी कुछ इलाके बहुत ज्यादा शहरीकरण हो चुका है, कुछ इलाकों में बहुत ही देहातीपना है, तो ये नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने वहां की ब्राजील के अंदर गो वेस्ट पॉलिसी को शुरू किया है ताकि रीजनल इम्बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके और प्रेशर पॉपुलेशन का जो है कुछ ही एरियाज में ना आए। बात करें स्टेट्स लाइक साओ पाउलो, गोयास, मिनास गेरास, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मोर अर्बन पॉपुलेशन देखने मिलता है। मनाउस पोर्ट की बात करें तो यहां पर भी नीग्रो और अमेज़न ज्यादा हैं, जहां पर अर्बनाइजेशन जो है ये हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो रिमेंबर थे, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आए होंगे। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजंस देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला गिव रीजन है हमारे सामने, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि स्लो ग्रोथ है अर्बनाइजेशन का, 31% ही अभी तक अर्बनाइज हो पाए हैं, लेकिन इसका रेट जो है वो अभी इंक्रीज हो रहा है, फटाफट हो रहा है शहरीकरण। तो इसके क्या कारण हैं? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने शुरुआत में ही बताई कि भैया अगर फैसिलिटी अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होगा, और वही यहां पर समझाने की कोशिश हो रही है दोस्तों। इन इंडिया देयर हैज बीन ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फटाफट विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तेजी से, और इसीलिए जॉब्स अवेलेबिलिटी भी अब अर्बनाइज्ड एरियाज में ज्यादा बढ़ने लगी है। इसकी वजह से अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज यानी सुविधाएं गांवों के मुकाबले अच्छी होने लगी हैं। यहां पर वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों इंक्रीजिंग माइग्रेशन है। लोग जो है गांव से अब शहरों की तरफ आने लगे हैं। आप देखिए मुंबई जैसा शहर है, बैंगलोर जैसा शहर है, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहर है, यहां पर गांव से लोग अब आने लगे हैं पैसे कमाने के लिए, रहने सहने के लिए। उनको पता है फैसिलिटीज अच्छी हैं इन शहरों में, और यहां पर दोस्तों अपना काम निकल सकता है, और इसीलिए नए नए टाउन्स डेवलप हो रहे हैं। फर्दर इससे अर्बनाइजेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण याद रखिए, एक तो फैसिलिटीज,
दूसरा इंक्रीजिंग माइग्रेशन, और तीसरा इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स। इन 3 पॉइंट्स के जरिए यू कैन इजीली राइट दिस गिव रीजन वेरी नाइसली एंड अर्न मैक्सिमम मार्क्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले गिव रीजन की ओर, तो ये है सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। हाँ भैया, यहां पर कम आबादी क्यों है? नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में आबादी कम क्यों है? प्रश्न समझ लीजिए, आंसर तो आपको पता ही है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने देखा है भाई, रेन फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है, बरसात होते रहती है, तो ऐसे में याद रखिए सेटलमेंट वहां कम होगा जहां फैसिलिटीज कम होंगी। द थिक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जोन्स आर इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही ये रेन फॉरेस्ट जोन्स है। इसके अलावा द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट। देयर आर लिमिटेशन ऑन यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का लिमिट है और वो भी वहां की सेटलमेंट के लिए सही नहीं होगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज खराब हैं, पुअर हैं इन दिस रीजन ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जहां हैं तो वहां पर दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं रह सकते। इन द नॉर्थ ईस्ट ब्राजील लाइज द ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल एज वेल which has poor rainfall and lacks any kind of cultivation, so settlements are sparse in northeastern Brazil। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट गिव रीजन सेटलमेंट से रिलेटेड। तो याद रखिए इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा देश एक महान देश, एक बड़ा देश, एक विकसित देश होता जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो भारत के अंदर भी जहां पर पानी की सुविधाएं, जहां पर रहन सहन की बेसिक सुविधाएं अच्छे अवेलेबल हैं, वहां पर आबादी ज्यादा देखने मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा देखने मिलते हैं। जी हां दोस्तों, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर ही ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो न्यूक्लिएटेड रहेगा या डिस्पर्स्ड रहेगा, ये तय होता है। बात करें हमारे देश में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स की, यानी जहां पर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स है, तो प्लेटू रीजन जो है नर्मदा वैली का, पैडी लैंड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्यन प्लेटू, सेवरल अदर कल्टीवेटेड एरियाज जो हैं इंडिया के अंदर, वहां पर दोस्तों सेटलमेंट्स ज्यादा देखने मिलते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के इलाके हैं जहां रेगिस्तान या डेजर्ट रीजन है, या हिमालय की पहाड़ियां हैं जहां पर ऊंचे पहाड़ों की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कम यहां पर आबादी देखने मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलता है। ट्राइबल पार्ट्स हैं जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करते हैं, यहां पर भी दोस्तों डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। तो आबादी का सबसे अहम फीचर यही है कि भैया सुख सुविधाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज जहां होंगी वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा होंगी। बात करें ब्राजील की दोस्तों, तो कोस्टल एरियाज हमेशा से याद रखिए, यहां पर ही प्राचीन काल से यूरोपियन सेटलर्स के टाइम से सेटलमेंट ज्यादा रहे हैं। हम बात करें साओ पाउलो एरिया की, रीजन हैज गुड वाटर सप्लाई, रिच सॉइल्स, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी। ये जगहें जो हैं यहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इसीलिए दोस्तों नेचुरल मिनरल्स यहां पर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है और इसीलिए साओ पाउलो ये है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। बात करें कम सेटलमेंट वाले एरिया की, तो यहां पर दोस्तों सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील जहां पर थिक फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, रेन फॉरेस्ट हैं, बारिश बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट अनहेल्दी और अनफिट टाइप का है, तो यहां पर दोस्तों आबादी यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स कम देखे जाते हैं। दोस्तों अर्बनाइजेशन ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन कैसे नापा जाता है, तो दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या जो है शहरों में रहती है या अर्बनाइज्ड है, यही आपका अर्बनाइजेशन तय करती है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो 31% का ग्रोथ है, हालांकि ग्रोथ काफी स्लो रहा है लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा भी है। कोशिशें जारी हैं शहरीकरण करने की, हालांकि वी आर लैंड ऑफ विलेजेस और इसीलिए अर्बनाइजेशन थोड़ा सा स्लो है। गोवा, दिल्ली जैसे कुछ टाउन्स या शहर हम कह लें, ये जबरदस्त अर्बनाइज्ड हैं, 80%, 62% इनका अर्बनाइजेशन का रेशियो रहा है। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इसमें इन्हीं के साथ हैं। बात करें कम अर्बनाइज्ड स्टेट्स की, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर लो लेवल अर्बनाइजेशन का देखा जाता है। दोस्तों ब्राजील एक इकलौता ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जो हाईली अर्बनाइज्ड है, 86% तक अर्बनाइजेशन यहां पर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और अपने रीजनल इम्बैलेंस को या रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए गो वेस्ट पॉलिसी भी ब्राजील
ब्राजीलियंस ने शुरू की, ब्राजील गवर्नमेंट ने शुरू की है। दोस्तों कुछ स्टेट्स हैं साओ पाउलो जैसे जो मोर अर्बनाइज्ड हैं, ये स्टेट्स जो है नॉर्थ में हैं, और मनास जैसे कुछ पोर्ट्स हैं जो अमेज़न के करीब आते हैं, जहां अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत देखने मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया और ब्राजील के ह्यूमन सेटलमेंट्स के संदर्भ में। चलिए अब दो महत्वपूर्ण आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये दो शहरों में ऐसा क्या खास है और क्यों बाकी जगहों पर अर्बनाइजेशन जो है वो लो रह गया है? अर्बनाइजेशन क्या है वो अभी अभी हमने जाना दोस्तों, शहरीकरण, और कहां पर ज्यादा शहरीकरण है तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली और चंडीगढ़ जो दो इंपॉर्टेंट यहां पर हम कह सकते हैं हमारे सिटीज या हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर दोस्तों ज्यादा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी इंडिया के अंदर लो लेवल है। तो ऐसा क्यों है चलिए जान लेते हैं। दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर यूनियन टेरिटरीज लेइंग इन द फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन्स of India. Delhi is the capital of India and has an ancient history of urbanization. प्राचीन काल से ही यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट रहा है, और चंडीगढ़ भी एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, एंड दैट इज व्हाई इंटरनेशनली वो आर्किटेक्चर के लिए अपने जानी जाती है। बोथ दिल्ली एंड चंडीगढ़ हैव गुड वाटर सप्लाई। अंडरलाइन कर देना दोस्तों, यमुना नदी है, उसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, कई और दूसरी वाटर बॉडीज होने के वजह से ही यहां पर जो है पानी की सप्लाई बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए वो सबसे अहम पॉइंट बन जाता है दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा होने के लिए, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं ज्यादा होते हैं जहां पर सुविधाएं ज्यादा होती हैं, और वाटर सप्लाई की सुविधा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सुविधा मानी जाती है एज कंपेयर्ड टू अदर सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। बोथ द सिटीज हैव अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, कल्टीवेशन बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा है यहां पर इन दोनों शहरों में। दैट इज व्हाई एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे, इस आंसर के लिहाज से जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले आंसर की। दोस्तों ये है कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राजील एंड इंडिया। हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या है शहरीकरण का परसेंटेज इंडिया में और ब्राजील के अंदर। तो जैसा कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा है कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन थोड़ा स्लो है, और ब्राजील के अंदर एक लौता ऐसा ये डेवलपिंग कंट्री है जो बहुत ज्यादा हद तक अर्बनाइज हो चुका है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन स्लो। हम अगर कंपेयर करें 1960 में 18% था और 2011 में 31% तक आया है, यानी काफी स्लो हो रहा है। अगर बात करें ब्राजील की तो 1960 में 47% था, और अब 2010 के अंदर ये देखें तो 84% तक आ चुका है, यानी अर्बनाइजेशन ब्राजील में काफी ज्यादा है। हमारे यहां पर वी आर लैंड ऑफ विलेजेस, और इसीलिए अर्बनाइजेशन थोड़ा कम है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तो सदर्न पार्ट में ज्यादा अर्बनाइजेशन है इंडिया के अंदर रादर देन नॉर्दर्न पार्ट। इसके अलावा ब्राजील के अंदर जो है कोस्टल एरियाज जो है यहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, इंटीरियर्स में कम है। हम बात करें ज्यादा पॉपुलेशन कहां और कम पॉपुलेशन कहां है, कम आबादी यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां है, तो ज्यादा आबादी जो है ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, प्लेटू रीजन में, नर्मदा वैली के आसपास अब बहुत ज्यादा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स देखे जाते हैं। हम ब्राजील की बात करें तो कोस्टल एरियाज जो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैं। डिस्पर्स्ड कहां पर हैं तो पहाड़ी इलाके, हिमालयन रेंजेस, राजस्थान के डेजर्ट रीजन, ट्राइबल पार्ट्स, यहां पर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स हैं। और ब्राजील में अमेज़न वैली जहां घने जंगल हैं और रेन फॉरेस्ट हैं, यहां पर जो है आबादी काफी कम है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हैं। बात करें दोस्तों कौन से वो शहर हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, तो गोवा, दिल्ली, ये भारत के इंपॉर्टेंट ऐसे शहर हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन है। चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु भी। साथ ही साथ अगर ब्राजील की बात करें तो साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, एस्पिरिटो सैंटो, मिनास गेरास और मनास, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन, ज्यादा शहरीकरण हुआ है। कम कहां पर हुआ है भैया, तो लीस्ट अर्बनाइज स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कम शहरीकरण वाले इलाके हैं। अर्बनाइजेशन ब्राजील में अगर देखें लीस्ट अर्बनाइज्ड कौन से हैं तो पैरा, मरानाओ, पियाओ, एकड़, रोंडोनिया, ये कुछ इलाके हैं जहां पर बहुत ही कम ह्यूमन सेटलमेंट्स देखे जाते हैं और अर्बनाइजेशन जो है यहां पर कम है। तो अब माइग्रेशन यहां से ज्यादा बढ़ने लगा है शहरों की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आंसर्स आपने नोट डाउन किए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस